नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। वक्त है बड़ी बहस का। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के यूपी के सहारनपुर से उम्मीदवार इमरान मसूद ने बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी दी। इस बयान को लेकर बीजेपी ने इमरान मसूद की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की। इमरान मसूद ने खुद अपने इस बयान पर दुख जताया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अब तक इमरान मसूद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। सवाल ये है कि क्या जहर उगलने वाले नेताओं को बचा रही है कांग्रेस? ड्रामेबाजी करने को कोई कुछ कर ले। नरेंद्र मोदी से कौन लड़ेगा? इमरान हम लड़ेंगे जो ठोक के जवाब देना जाने को, मोदी के ठोक के। वो गुजरात समझ रहा 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना देगा, छोटी काट देंगे छोटी। अपने समर्थकों के बीच नरेंद्र मोदी का नाम लेकर भड़काऊ भाषण दे रहे ये हैं कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद। इमरान को सहारनपुर से कांग्रेस ने टिकट दिया है, लेकिन समर्थकों के बीच वोट मांगने पहुंचे इमरान मर्यादा की सारी सीमाएं लांघकर मारने काटने की बात करने लगे। वो गुजरात समझ रहा 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना देगा, छोटी काट देंगे छोटी। बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत करने का फैसला किया है। पार्टी ने मांग की है कि मसूद की उम्मीदवारी रद्द हो। कांग्रेस इस समय हताशा के दौर से गुजर रही है और इसीलिए बराबर पहले भी उसने राजनीतिक प्रहार नरेंद्र भाई मोदी पर किए हैं और अब भी धमकी देने के नजरिए से इनको सबसे पहले जेल होनी चाहिए। उम्मीदवारी तो इनकी हम वैसे खत्म करवा देंगे। इलेक्शन कमीशन को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार के बयान को गलत करार दिया है। ये अशोभनीय है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हम अराजक लोगों को सबक सिखाने के लिए हम अराजक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बयान पर राजनीतिक हंगामा मचने के बाद इमरान मसूद अफसोस जता रहे हैं, लेकिन बात अब काफी आगे निकल चुकी है। बहरहाल जो भी उसके अंदर शब्दों का इस्तेमाल है वो गलत है, उसको मैं भी गलत मानता हूँ। राजनीति के अंदर मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए। सहारनपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार मसूद पूर्व केंद्रीय मंत्री रशीद मसूद के भतीजे हैं। इमरान एक बार यूपी विधानसभा का चुनाव निर्दलीय जीत चुके हैं। 2012 में कांग्रेस ने उन्हें विधानसभा का टिकट दिया था, लेकिन वो हार गए। 2012 के चुनाव में दिए हलफनामे के मुताबिक मसूद पर 4 केस दर्ज हैं। पुलिस ने अब इस मामले में भी भड़काऊ भाषण का केस दर्ज कर लिया है। पिछले लोकसभा चुनाव में वरुण गांधी ने भी विवादास्पद बयान दिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ 2 केस दर्ज कराए गए थे। मार्च 2009 में वरुण 20 दिनों के लिए जेल भी गए थे, लेकिन 4 साल बाद 2013 में सभी गवाह मुकर गए और सीजेएम कोर्ट से वरुण बरी हो गए। हालांकि अभी यूपी सरकार ने कोर्ट के फैसले को जिला अदालत में चुनौती दी है। वरुण पिछले चुनाव में पीलीभीत से करीब 3 लाख वोटों से जीते। सवाल ये है कि क्या जीत हासिल करने के लिए जहरीले बोल बोले जाते हैं? तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जहर उगलने वाले नेताओं को बचा रही है कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। आज के इसी अहम मुद्दे पर हम करेंगे हमारी बड़ी बहस। सवाल 1, जहर उगलने वाले को क्या बचा रही है कांग्रेस? दूसरा सवाल, कांग्रेस ने इमरान मसूद का टिकट क्यों नहीं काटा? टिकट क्यों अब तक है इमरान मसूद का? माफी मांगकर क्या मामले को दबाने की कोशिश हो रही है? इमरान मसूद ने माफी मांगी कांग्रेस पार्टी ने भी, लेकिन क्या माफी मांगना ही अपने आप में काफी है? हमारे साथ आज की इस चर्चा में हम बता दें अपने दर्शकों को, खास मेहमान मौजूद हैं। इमाम उमर अहमद इलियासी साहब, ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य इमाम हमारे साथ मौजूद हैं। और इलियासी साहब, मैं इस चर्चा की शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी। सवाल यह है, इमरान मसूद ने जिस तरह का बयान दिया, क्या उस पर माफी मांगने से बात खत्म हो जाती है, या एक जिम्मेदार पार्टी के नाते कांग्रेस पार्टी को कोई कार्रवाई करनी चाहिए इस उम्मीदवार पर? बिल्कुल ठीक बात है। मैं सबसे पहले तो इस बात का खंडन करूंगा कि इस बात के लिए अफसोस भी जाहिर करूंगा कि इस तरह की जुबान का इस्तेमाल करना ये तहजीब के खिलाफ है। अपनी एक मर्यादा में रहकर किसी बात को कहा जा सकता है। अगर इस तरह की बातें और इस तरह की जुबान अगर इस्तेमाल होती है तो ये बहुत दुख की बात है। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। इन बातों से इंतशार पैदा होता है, झगड़ा पैदा होता है, नुकसान होता है। तो अगर मैं समझता हूं कि ऐसे लोग, उनकी जहनियत सामने आ गई कि वो किस काबिल है
उनकी काबिलियत क्या है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो लोग पार्लियामेंट में आने की तैयारी कर रहे हैं, उनका किस तरह का उनकी तहजीब है, उनकी किस तरह की जुबान है, ये एक सोचने और समझने की जरूरत है। ठीक है इमाम साहब, आप इस बात को गलत मानते हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें, कांग्रेस पार्टी से अर्जुन मोरवाडिया साहब भी कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम ये सवाल पूछेंगे, कांग्रेस पार्टी ने अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की है इमरान मसूद पर। हमारे साथ बाकी मेहमान भी मौजूद है। बता दें आपको, बीएसपी से सुधींद्र भदौरिया जी हमारे साथ हैं। इससे पहले कि इस पर बीजेपी का पक्ष लूं, सुधींद्र जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, इमरान मसूद जो बात कह रहे हैं उसमें वो एक वर्ग विशेष को खास तौर पर भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ये कह के कि 4% मुसलमान गुजरात में है, यहाँ 42% से ज्यादा है यूपी में। आपको लगता है कि एक उम्मीदवार को जो जनता का प्रतिनिधि बनने की बात कर रहा है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, बहुत अफसोस की बात है कि कुछ राजनीतिक दल, ये जो लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है चुनाव, जिसके जरिए आम जनता अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। हाँ। मैं देख रहा हूं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी के जो इस समय प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी बुलंदशहर की मीटिंग में कहा हम सबका विनाश करेंगे। तो ये जो भाषा का प्रयोग करना, मोदी साहब क्या चाहते हैं, विनाश हो जाए। अगर विनाश हो जाएगा तो लोकतंत्र जीवित रहेगा। मान लीजिए वो सर्वोच्च पद पे भी पहुंचे, तो क्या सबका विनाश करके वो पहुंचना चाहते हैं? या ये जो अभी बोल रहे हैं कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, वो क्या करना चाहते हैं? ये बहुत अफसोस की बात है। लोकतंत्र की मर्यादाओं को मानना चाहिए, संविधान की मर्यादाओं को मानना चाहिए। बहुत अहम बात कह रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने किया उसकी तो निंदा आप कर ही रहे हैं, लेकिन आप कटघरे में बीजेपी को भी खड़ा कर रहे हैं। तो मेरा अगला सवाल नलिन कोहली जी से, बीजेपी से हमारे साथ मौजूद है। नलिन, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया मैं इस बात पर जानना चाहूंगी, जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने कहा है, इस पर इमरान मसूद ने माफी मांगी है, अफसोस जताया है और कांग्रेस पार्टी ने भी कहा है कि अराजकता को जन्म देता। आपको लगता है इतना कहना काफी है? पहली बात है, मैं मानता हूं कि जो आज कल इमरान मसूद ने कहा वो एक आइसोलेटेड इंस्टेंस नहीं है। ये पहली बार भी नहीं हुआ है। जिस पार्टी की अध्यक्षा मौत के सौदागर से शुरू किया, जहर की खेती तक पहुंच गई हैं सोनिया गांधी जी, और उसके साथ अगर आप मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय जी, बाहर से लालू प्रसाद यादव, तो अब शब्द और गाली गलौज, कीड़ा वीड़ा बहुत कुछ कहा गया है मोदी जी के लिए। इस प्रकार की भाषा बहुत दिनों तक चली है, लेकिन फर्क क्या है, पहले अभी तक तो सिर्फ ये इस प्रकार की भाषा तक ही सीमित रही इनकी बात। अब जब मोदी जी के लोकप्रियता को देख रहे हैं, तो ये अब गाली गलौज या इस प्रकार की अमर्यादित भाषा से हट के इंटिमिडेशन की एरिया में जा रही है, जो आज जेटली जी ने इस पॉइंट को रखा है कि मतलब अब जो है धमकी तक जाना है कि हम काट देंगे, इस प्रकार की भाषा। तो ये तो सरासर धमकी है। तो मुझे लगता है इससे 3 चीजें स्पष्ट होती हैं। पहले, कांग्रेस पार्टी जो है सिर्फ माफी मांगकर कहा जाएगी, ये कांग्रेस पार्टी की एक प्रकार से ना केवल फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि कांग्रेस पार्टी के पास जवाब नहीं है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, और आपको लगता है इसीलिए इस तरह के हमले हो रहे हैं? आपने रखी बीजेपी और नरेंद्र मोदी को लेकर अपनी बात है। ये सारा डिबेट जो है हिंदू मुस्लिम, मैं इसको ब्लंट कर रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम की बात रखने में ये करते हैं, धर्म निरपेक्षता की बात पे रखना चाहते हैं। देश इससे बहुत आगे निकल चुका है और आज देश में विकास, आपने अच्छा पॉइंट रखा, उस पर मैं आगे आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले सुधींद्र जी का सवाल आप तक मैं ले जाना चाहूंगी। सुधींद्र भदौरिया जो कि बीएसपी से आते हैं, उनका यह कहना है कि नरेंद्र मोदी भी अपनी सभाओं में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, बुलंदशहर की रैली का एग्जाम्पल उन्होंने दिया और कहा सबके विनाश की बात उन्होंने कही। अब ये किस तरह की भाषा है? उन्होंने मात्र यही कहा है। एक बात है, सुधींद्र भदौरिया जी आज क्या कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर वोट बैंक की राजनीति अपनी पराकाष्ठा पे है। वोट बैंक की राजनीति की पराकाष्ठा के लिए सत्य से हटकर भी कोई भी बात करने को तैयार हो सकता है, खासकर उत्तर प्रदेश की पार्टियां। वो चाहते हैं कि गाली भी ना दे इमरान मसूद को या भाजपा को साथ खड़ा कर दें,
क्योंकि इसलिए उनको लगता है कि भाई ऐसा ना हो वोट बैंक में आज किसी तरह सांप्रदायिक रूप से अपने आप को प्रकट करके नलिन, आपकी बात पर सुधींद्र जी जवाब देना चाहते हैं। मुझे थोड़ी सी ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। अपने मेहमानों से गुजारिश करूंगी, बाकी मेहमानों से भी हम इस पर बात करेंगे कि क्या जहर उगलने वाले नेताओं को कांग्रेस बचा रही है और क्या इस तरह के बयान ज्यादातर हमें हर पार्टी की तरफ से चुनाव में देखने के लिए मिल रहे हैं। इस पर आगे चर्चा करेंगे। सभी मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे। चर्चा जारी है हमारी कि क्या नफरत फैलाने वाले, धमकी देने वाले नेता को बचा रही है कांग्रेस। हमारे साथ इस चर्चा में आपको बता दें कांग्रेस पार्टी से अर्जुन मोढवाडिया साहब भी जुड़ गए हैं। अर्जुन मोढवाडिया साहब, ये बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी के लिए, अगर इतना ही अफसोस है आपको मसूद साहब के उस बयान पर, तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की पार्टी ने अभी तक? देखो, ये उनकी व्यक्तिगत राय है और हमें ये ऐसा बयान स्वीकृत नहीं है, पहले से कहिए। और हमारे यहाँ ऐसी संस्कृति बोलने की नहीं है। नहीं, अर्जुन मोढवाडिया साहब, बीजेपी कह रही है उनकी उम्मीदवारी रद्द हो। भारतीय जनता पार्टी बोल सकती है। देखो, वो तो बीजेपी को जो कानूनी तौर पर करना है वो करे, उनका अधिकार है, हमें कोई उसे कहना नहीं है उनसे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये जो भाषा का शब्द प्रयोग किया गया वो हमें ये हमें स्वीकृत नहीं है। नहीं, मोढवाडिया साहब, आपको लगता है चुनावी माहौल में सिर्फ इतना बात कहने से उम्मीदवारी रद्द करने की बात करते, आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी अगर एक जिम्मेदार पार्टी है तो आपके उम्मीदवार लोगों के बीच जाके नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, कोई भी नेता हो, नरेंद्र मोदी या कोई भी नेता, क्या आपकी पार्टी से आने वाले उम्मीदवार को शोभा देता है ये बात कहना? नहीं, मैं कहाँ कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ कि ये सरासर हमें जरा भी स्वीकृत नहीं है। हम ये निवेदन में उनको जरूर उनके साथ हमारी जो वहाँ की इकाई है वो बात करेगी और उसको कार्रवाई क्या जो करेंगे कहना है वो कहेंगे भी। दूसरी बात रही, अगर यही भाषा के लिए बीजेपी को ऑब्जेक्शन नहीं, बीजेपी को अगर ऑब्जेक्शन है इसी भाषा के लिए, तो वो नरेंद्र मोदी जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उससे क्यों नहीं रोकते? जिस तरीके से जो भाषा कह रहे हैं, हम राहुल जी के लिए जो भाषा का शब्द प्रयोग कर रहे हैं, जो भाषा का प्रयोग सोनिया जी के कर रहे हैं, तो उसके लिए उसको अफसोस क्यों नहीं है? हमें तो अफसोस है, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग सवाल उठाएंगे कभी भी हमारे कोई भी नुमाइंदे ऐसी बात करेंगे, हम रोकेंगे, पलटवार करेगी और कहेगी कि नरेंद्र मोदी जो राहुल गांधी के बारे में कहते हैं या जो सोनिया गांधी के बारे में आपकी पार्टी की तरफ से कहा जाता है वो क्या है? नेहा जी, पहले मैं आपको बता दूं, मेरा ऑडियो नहीं आ रहा है तो इसीलिए मैं टीवी से ऑडियो सुन रहा हूं, तो बीच में अगर आप बोलेंगे थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन इतना जरूर मैं पहले कहना चाहूंगा कि हमने इस प्रकार की भाषा कभी भी नहीं है। शहजादा तो है वो पार्टी के, इसमें गलत क्या कह रहे हैं? और दूसरी बात, आप अर्जुन मोढवाडिया जी से क्या पूछ रहे हैं? इन्होंने तो शब्द बंदर इस्तेमाल किया है मोदी जी के लिए। इनकी कांग्रेस पार्टी के जो युवा आज उपाध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी कहते हैं कांग्रेस एक सोच है, तो जरा सोच का उदाहरण देखिए। सलमान खुर्शीद कहते हैं नपुंसक है, गुलाम नबी आजाद जो है कहते हैं गंगू तेली। और किस लिहाज से कहते हैं गंगू तेली? क्यों कहते हैं? मेंढक बुलाया जाता है, गंदी नाली का कीड़ा बुलाया जाता है मोदी जी को, घांची बुलाया जाता है। बंदर तो खुद कहा है अर्जुन मोढवाडिया ने, बंदर के देखने को जाते हैं लोग तमाशा, ये तो खुद कहा है सलमान खुर्शीद ने। तो ये सारी सोच जो है अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से नहीं आ रही, क्योंकि वो तो कहते हैं कांग्रेस एक सोच है, बच्चों के सामने वो कह रहे काट देंगे और आप कह रहे धमकी देंगे मारने की, और आप महिलाओं के सामने इस प्रकार की भाषा कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पर कांग्रेस पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, उसका जवाब मैं अर्जुन मोढवाडिया से लूंगी। चर्चा जारी है हमारी, जहर उगलने वाले नेता को क्या बचा रही है कांग्रेस पार्टी। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी, आपसे जानना चाहूंगी, कांग्रेस पार्टी अफसोस जता रही है, ऐसी भाषा को अपनी संस्कृति नहीं मानती, फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? वो करेंगे ही नहीं कार्रवाई ने, क्योंकि उनकी यही संस्कृति है। 1984 का रक्तपात तो उन्हीं के खाते में है ना। वो दंगा भी नहीं था, सिर्फ सीधा सीधा रक्तपात था। 3000 सिखों की नृशंस हत्या थी। कुछ दिन पहले ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए कुछ आतंकवाद के अभियुक्तों को लेकर हिंदू आतंकवाद की बात कर रहे थे। आज जिस तरह से इमरान ने बात की है
उसके बाद तो मेरे मन में प्रश्न पैदा होता कि गृह मंत्रालय निष्पक्ष हो तो चरखा आतंकवाद की भी जांच कर ले। अब वो जिस तरह से रक्तपात की भाषा बोली जा रही है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी को काट काट कर फेंक देने की भाषा बोली जा रही है, तो ये चरखा आतंकवाद नहीं है क्या? ठीक है, आप कहते हैं, आप मानते हैं कि इस पे कांग्रेस पार्टी कार्रवाई करना ही नहीं चाहती, जो बात बीजेपी कह रही है कि कोई योजना लगती है। रशीद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, ठीक है, उनसे जान लेते हैं इसको। रशीद जी, एक तरफ बात करती है राहुल गांधी, बात करते हैं अधिकार देने की, विकास की, और दूसरी तरफ जब इस तरह की भाषा आती है सामने, चाहे वो इमरान मसूद करे या एक मौके पर खुद सलमान खुर्शीद कह चुके हैं अपशब्द नरेंद्र मोदी के लिए, तो ये क्या पार्टी की कोई योजना है कांग्रेस पार्टी की नरेंद्र मोदी को टैकल करने के लिए? देखिए, दरअसल कांग्रेस पार्टी जो है वो सिर्फ अपने वोट के हिसाब से देखती है कि उसमें नफा नुकसान क्या होगा। समस्या लेकिन सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, तमाम राजनीतिक दल जो है, अभी जैसे हम बहस में भी देख रहे हैं, वो तमाम बातें कर रहे हैं जो उन्हें सूट करती है। उदाहरण तो बहुत सारे दिए जा सकते हैं, हर एक के बारे में दिए जा सकते हैं, कांग्रेस के, भाजपा के और दलों के भी, सभी लोग इस हमाम में नंगे हैं। दरअसल नेहाद समस्या ये है कि हमारा कानून भी बढ़ाते ही लचर है और इस पर किसी को सजा नहीं होती। राजनीतिक पार्टियों में शिष्टाचार की जो एक मर्यादा की बात है उसकी कमी है। उन्हें तत्काल ऐसे आदमी को अपनी पार्टी से निकाल देना चाहिए, उसका टिकट वापस लेना चाहिए, लेकिन ये काम ना तो भाजपा ने पहले किया और ना कांग्रेस अब करेगी। तो कटघरे में सभी खड़े हैं विजय, यही तस्वीर है। अगर बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें और इमरान मसूद वाली बात को एक अलग श्रेणी में रखते हुए कुल मिलाकर तस्वीर देखें तो कोई पार्टी अपने ऐसे कैंडिडेट्स पर कार्रवाई आमतौर पर नहीं करती। हाँ जी हाँ, कोई नहीं करती और कह दिया जाता है कि कानून अपना काम करेगा, और कानून आप जानते हैं कि कितना लंबे समय तक मुकदमे चलते हैं और उसके बाद किस तरह से चीज़ें होती हैं। हमने वरुण गांधी का उदाहरण देखा, वरुण गांधी के खिलाफ बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं की थी, जैसे कांग्रेस ने अभी जो उनके उम्मीदवार ने कहा उनके खिलाफ मुझे नहीं लगता वो कोई कार्रवाई करेंगे। टिकैत साहब ने मायावती के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, तब भी वो उनकी तरफ से या उनकी जो बिरादरी है उन्होंने कोई अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की थी। सारी पार्टियों के पक्ष में और सारी पार्टियों के पक्ष में 1000 हमारे पास बहाने, 1000 हमारे पास तर्क हैं जिनके आधार पर वो एक दूसरे के साथ गाली गलौज करते रहे हैं। चाहे जेम्स माइकल लिंगो जैसे मोदी कहते रहे हों, या मोदी ने भी जर्सी गाय का इस्तेमाल किया था सोनिया गांधी के लिए। ये सारी चीजें कोहली जी से लेके तमाम सारे लोग जानते हैं। एक मिनट मेरी बात खत्म हो जाए उसके बाद आप कहिएगा। ये सारे जानते हैं, कोई पार्टी अपने उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, उसको हटाने की बात नहीं करती, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, और उसके अलावा चुनाव आयोग में भी के पास भी दांत नहीं है ऐसे, ताकि वो ऐसे उम्मीदवारों के खिलाफ सख्त कोई कार्रवाई कर सके। नलिन, तो फिर सवाल यहाँ पर ये उठता है कि कांग्रेस पार्टी पर आप हमला बोलेंगे, इमरान मसूद पर हमला बोलेंगे, लेकिन आपको अपने भी दामन में झांक कर देखना होगा कि वहां क्या कुछ हो रहा है। हर उदाहरण को कंडेम किया है। यहाँ 2-3 विषय मिक्स कंडेम तो कांग्रेस ने भी किया है। किस हद तक क्या भाषा का प्रयोग हो रहे हैं और कितने उदाहरण लगातार आ रहे हैं, मैंने तो गिन के सुना दिया। नपुंसक, एक मिनट मैडम, पूरी बात कराओ। दूसरा, यहाँ पर एक प्रधानमंत्री उम्मीदवार को काट काट कर, जब इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि वहां बिहार में जब रैली हुई थी वहां पर टेररिज्म के एक्ट्स हुए थे, हमारे रैली के चलते टेरर थ्रेट पे आते हैं। एक कांग्रेस के ऑफिशियल उम्मीदवार इस बात को सरेआम कह रहे, काट काट के, मतलब इंसाइटिंग वायलेंस। ये मतलब अब एक मिनट, अपशब्द से तो एक से आगे गया है, मामला गंभीर हो जाता है। मैंने उदाहरण दिए, और आप मैं इस बात को लगातार कह रहा हूं कि हमारी बात है सिर्फ इसको विकास तक रखने के लिए। ठीक है, नहीं विकास तक तो आप भी नहीं रख रहे, मैं आऊंगी उस पर, लेकिन अर्जुन मोढवाडिया साहब, बेहद लचर रवैया इस वाक्य में। क्या मैं भी बहस में हूँ इसमें? जी भदौरिया साहब, मैं तुरंत आती हूँ आपके पास सर, तुरंत आती हूँ। अर्जुन मोढवाडिया साहब से जवाब देंगे। देखो, मैं ये कहता हूँ कि वरुण गांधी या इमरान की जो बात करते हैं वो तो एक नुमाइंदे बीजेपी के थे, एक कांग्रेस के हैं, उन्होंने बात करी, लेकिन प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है आपके, और जिस भाषा का वो प्रयोग करते हैं आज, क्या आज तक कोई भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार ने आज तक ऐसी भाषा का गाली आप इमरान मसूद पर कुछ क्यों नहीं कह रहे? आप राहुल गांधी के लिए शब्द अर्जुन मोढवाडिया साहब, इमरान मसूद पे आप कुछ क्यों नहीं कह रहे? आप शाहजादा तो कहेंगे, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। इमरान मसूद पर कुछ क्यों नहीं बोलते आप? तो मोदी जी को साहबजादा कहे या साहबजादा कहे तो बुरा क्यों लगता है? ये बुरा क्यों लगता है? नहीं, इमरान मसूद कहते हैं जान से मार देंगे। क्या कांग्रेस पार्टी की सोच है कि मोदी जी को काट काट कर साइड होना चाहिए? भाषा नहीं है, बताइए, हमारी संस्कृति में नहीं है, उसका
तो आप बाहर क्यों नहीं करते? उम्मीदवारी की वजह से बाहर क्यों नहीं करते? आपने टिकट दिया हुआ है। जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने बात नहीं की, हम स्वीकार नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन वही बात कह रहे हैं सर, मुझे आगे बढ़ना होगा। सुधींद्र भदौरिया जी कांग्रेस पार्टी जो भाषा का प्रयोग आज कर रहे हैं, हिचक रहे हैं आज तक के कोई प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार ने ये भाषा का प्रयोग पर कुछ भी साफ नहीं कह रहे। सुधींद्र भदौरिया जी, नहीं, राजीव गांधी ने बहुत गलित भाषा का प्रयोग किया है। उदाहरण भेज सकता हूँ मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ जो हमारा इकाई है, राजीव गांधी के भाषणों में मोदी जी के सामने क्या कार्रवाई करेंगे? यदि आप के सामने मजाक उड़ाई जाएंगे, चर्चा का फोकस हट जाएगा। प्रधानमंत्री ने किया नहीं, सिखों का अपमान किया, उसके लिए क्या कार्रवाई करेगा? अर्जुन मोढवाडिया जी, प्रेम शुक्ला जी, आप लोग शांत हो जाइए। सुधींद्र जी अपनी बात रखना चाहते हैं। जी सुधींद्र जी, देखिए, ये पूरे चुनाव में शुरुआत श्री मोदी जी ने कहा कि हम विकास पर बहस करना चाहते हैं, और विकास पे बहस करते करते वो पूरे विपक्ष के विनाश पर चले आए। ये जो बुलंदशहर में उन्होंने भाषा का प्रयोग किया वो भी अमर्यादित है, और चुनाव आयोग को इस पर सुमोटो कुछ एक्शन लेना चाहिए, और जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने जो भाषा का प्रयोग किया है उस पर भी होना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अभी बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, कुछ गोबल्स बन के झूठ प्रचार करना चाहते हैं। अपनी तरफ तो इन्होंने विपक्ष के अन्य तमाम लोगों पर क्या क्या आरोप नहीं लगाए हैं। ये विनाश करके क्या लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र बिना विपक्ष के जीवित रहता है? प्रेम शुक्ला जी, ये एक बहुत अहम बात है, और ये कांग्रेस की तरफ से नहीं आ रही है। बीएसपी से सुधींद्र भदौरिया जी कह रहे हैं, जब आप विनाश करने वाली भाषा की बात करते हैं, जब मुजफ्फरनगर दंगे के 2 आरोपियों को आप टिकट दे देते हैं, जब हर हर नमो वाले नारे को लेकर एक संप्रदाय विशेष के प्रति कहीं ना कहीं एक भावना दिखाने की कोशिश होती है, तो ये भी तो एक अलग तरह से वही राजनीति है। नहीं, आप भदौरिया जी, उन्होंने कहा कि राजनीतिक तौर पर विनाश हो जाएगा, सारे लोग खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे, ऐसा कोई संदर्भ नहीं है। लोकतंत्र में हत्या होती है संविधान की, आपको इतना ज्ञान होना चाहिए कि राजनीतिक तौर पर किसी का विनाश करना ये लोकतंत्र में अमर्यादित है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष का जीवित रहना उतना ही आवश्यक है जितना सरकार का रहना। शब्दों का प्रयोग किया है वो, अगर मैं ये लोग तो सरकार में आने के बाद बीएसपी के साथ मिलकर तो सरकार बनाई है बीजेपी ने, चाहे शिवसेना हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ही मिलकर लोग चर्चा जारी है। हमारी धमकी देने वाले नेता पर कार्रवाई क्यों नहीं करती कांग्रेस? आगे बढ़ने से पहले इरफान साहब के इस कार्टून पर नजर डाल लेते हैं जो आज के इस मुद्दे पर है। कार्टून जिसमें कहा जा रहा है कुछ नहीं हुआ, कमरे में इमरान मसूद कुछ बोल रहे हैं। वो महिला कह रही है, अंदर से आग की लपटें बाहर आ रही हैं और बाहर पुलिस खड़ी है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि वक्त मेरे पास बहुत कम है। इमाम साहब, बहुत संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या यही वक्त नहीं है जब राजनीतिक पार्टियों को निंदा करने से ज्यादा कड़े तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए? इमाम साहब से हमारा संपर्क कट गया है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी अर्जुन मोढवाडिया साहब, बहुत संक्षेप में, कोई कार्रवाई इमरान मसूद पर ना करके आप जनता के बीच बहुत गलत संदेश नहीं दे रहे हैं? कोई सवाल ही नहीं। हमने कहा कि ये हमें स्वीकृत नहीं है, और हमारी जो वहाँ की इकाई है वो जरूर उसके सामने जो अप्रोप्रिएट करना होगा वो करेंगे। लेकिन मैं ये जब सवाल तो आज फिर से उठाना चाहूँगा कि वो हमारे प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट नहीं है, और जो प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट हैं उन्होंने 2002 में यहाँ क्या बोला था मालूम है आपको? कि मुझे सर उतना दूर नहीं जाएंगे, अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो आप भी गलत करके उसका जवाब देंगे और उस पर कार्रवाई भी नहीं करेंगे, ये उसका जवाब नहीं हो सकता। वक्त मेरे पास कम है, इतना वक्त नहीं है मेरे पास सर, मैं आपसे प्रतिक्रिया नहीं ले पाऊंगी। नलिन कोहली, लेकिन कुल मिलाकर तस्वीर तो ये है ना, कोई भी नेता अगर गलत भाषा का इस्तेमाल करता है तो पार्टी को उसका संज्ञान लेना चाहिए, वो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। इनको पहले शांत करिए, इनको शांत करिए। मैं 3 छोटे वाक्य देने वाला हूं।
मैं 3 छोटे वाक्य दे रहा हूँ। स्वीकृत नहीं है पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा, भारत के प्रधानमंत्री उम्मीदवार है मुख्य विपक्षी दल के, उनको काट काट कर इस प्रकार की भाषा जो है गलत है। अरविंद मोटवाडिया जी इसके सिवा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने खुद ही मोदी जी के लिए बंदर शब्द इस्तेमाल किया है। खुला रखती है। अरे चुप रहिए अरविंद मोटवाडिया जी, आप बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए इस पे सीधे तौर से कि राहुल गांधी क्या इसकी सोच यही है कि मोदी जी को काट काट के रखना चाहिए? क्या सोनिया गांधी की यही सोच है? क्या आप और वाड्रा जी और इस सबको आप क्या पैसे लेकर विदेशी धन के साथ यही करना चाहते हैं? जल्दीबाजी का कीड़ा बुलाएंगे, एक पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को ऐसे बुलाएंगे? मोटवाडिया जी शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको मोटवाडिया जी। हमारे पास इतना ही चर्चा के लिए, मुझे माफ कीजिएगा, बाकी मेहमानों से माफी चाहेंगे, लेकिन सवाल यही है कि इस चर्चा के बावजूद अभी तक राजनीतिक पार्टियां ये मानने को तैयार नहीं कि अगर उनके नेता गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो पार्टियों को आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेकर कोई कार्रवाई करनी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा राजनीति की तस्वीर नहीं बदलेगी। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का।